करने वाला कोई दूसरा नहीं है। धधकते हुए इस लाल ग्रह को, धधकते हुए इस मंगल ग्रह को अगर कोई समाप्त करा है तो इनकी धर्म पत्नी मेघा ने, ज्वालिनी ने करा है। मंगल ग्रह की पत्नी का नाम क्या है? मेघा। किसी किसी पुराण में ज्वालिनी भी लिखा है, अपन मेघा भी समझ लो, ज्वालिनी भी समझ लो। बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध मंगल, क्योंकि इसके जन्म का जो समय है ना वो बड़ा विचित्र है। मंगल के जन्म का जो समय है वो बड़ा विचित्र है। जिस समय पर अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा दिया, जिस समय पर अंधकासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, तब अंधकासुर का उपद्रव देखा नहीं गया और अंधकासुर जब उपद्रव मचाने में तल्लीन हो गया, सब देवताओं को नष्ट करने लगा, हर तरह से उपद्रव मचाने लगा। उसको मालूम पड़ गया कि मेरे पिता हिरण्याक्ष भी चले गए हैं। तब उसको क्रोध आ गया और क्रोध में आने के बाद उसने जब उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, उसने जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, तब भगवान शंकर तक खबर पहुंच गई, शिव जी तक बात पहुंची। कि ये अंधकासुर जो आपके द्वारा जन्मा है, अंधकासुर का जन्म कब हुआ था? भगवान शंकर काशी में बैठे हुए थे, बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी पीछे से आ गई, उन्होंने शंकर भगवान के हाथ पर, अपने नेत्रों पर दोनों हस्त कमल रख लिए और जैसे ही हस्त कमल रखे तो शंकर भगवान के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते से शंकर भगवान के नयन से एक बूंद नीचे गिर गया, अश्रु नीचे गिर गया। उससे पुत्र ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। एक पुत्र ने जन्म लिया, वो अंधकासुर था। पार्वती जी ने उसको पुत्र की तरह रखा। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दो। पार्वती डालने को तैयार नहीं हुई। खूब समझाया माता पार्वती को, पर पार्वती मानी नहीं। शंकर भगवान को क्रोध आया, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पार्वती जी कहती हैं आपके द्वारा जन्मा है तो मेरा पुत्र ही तो है। शिव जी ने समझाया, पार्वती मानने को तैयार नहीं। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी के हाथ से उस पुत्र को लेकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने पाल पोसकर बड़ा करा। समय आया, ब्रह्मा जी का तप करा अंधकासुर ने और वर प्राप्त करा ब्रह्मदेव से कि मुझे वर दो कि मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे। घूमने जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ जी गए और कुछ हो गया तो मत जाओ। घर में बाथरूम से नहा के बाहर आ रहे थे, चप्पल पहन रहे थे, पांव फिसल गया, चोट लगी, निपट गया। अब केदार जी गया था कि बद्री जी गया था? वहां से लिखी हुई तारीख, तिथि, दिन
पल, घड़ी, समय, नक्षत्र, जब तुम पैदा हुए माता के गर्भ से, इस नाभि की जब नाल माता के गर्भ से कटी, बस नाल कटी थी और बंधी थी, उतने बंधन में तेरी मौत की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, क्षण सब लिख दिया गया था कि इतनी तारीख को, इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतने पल पर मरेगा। निश्चित हो गया। कोरोना जैसी महामारी आई, कई बुजुर्ग तो घर में बैठे रहे और जवान की जवान निकल नहीं। कई एक्सीडेंट तो आपने भी देखे होंगे, परिवार में 10 लोग जा रहे हैं, उसमें से कई लोग चले जाते हैं और कोई छोटा सा बच्चा जिसमें जान ही जरा सी है और वो बच जाता है। कई एक्सीडेंट पढ़ना आपको इससे मिलेंगे। क्यों? जो लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अब तुम सोच के बैठे थे बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, तो निश्चितता है तुम्हारी मृत्यु की। अब यहाँ अंधकासुर ब्रह्मा जी से कह रहा है कि मुझे वर दे दीजिए, मुझे वर दो, मुझे वर प्रदान करो कि मेरी मृत्यु ना हो। मरना तो है तो वर दो। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। तथास्तु, मेरे नेत्र दे दीजिए क्योंकि मैं अंधकासुर अंधा हूं। तथास्तु, वर मिल गया, प्राप्त हो गया। और समय आया, सूचना मिली कि इंद्र हार गया है अंधकासुर से, अंधकासुर माता पार्वती को पाने के लिए आया है। सूचना मिल गई और जो इंद्र हारा, हारते से इंद्र तुरंत शिव जी के पास गए, शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु कृपा करो, क्या इस अंधकासुर को मारना है। शंकर भगवान क्रोध में लाल होकर तुरंत पहुंच गए और क्रोध में लाल होकर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे हैं, क्रोध में लाल होकर भगवान शिव जैसे ही पहुंचे, जैसे ही शंकर भगवान पहुंचते हैं और अंधकासुर के साथ में कई वर्ष तक शंकर भगवान का युद्ध हुआ है, क्योंकि अंधकासुर शिव जी के पुत्र हैं और शंकर और शिव के पुत्र में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति सारी दुनिया से युद्ध करता है तो हार और जीत सब हो सकती है और जीत सकता है, पर व्यक्ति जब परिवार में युद्ध करता है ना तो जीतना थोड़ा सा कठिन होता है। हारता कहाँ है व्यक्ति? परिवार में हारता। डीले कम कर थोड़ा सा बढ़ा, परिवार में हार जाता है। अभी आपको कथा में कहा, मंगल ग्रह को अगर कोई शांत कर सकता है तो उनकी धर्मपत्नी मेघा और ज्वालनी, ये ग्रह को हमने कई बार देखा है। जो ज्यादा बहुत सूरमा बनते हैं ना, बहुत ज्यादा, जब इनका ब्याह हो जाता है ना तो इनका जब सूरमापन है ना, पत्नी आंखों में लगा लेती है। अच्छे सूरमा बना के। जो ज्यादा तन्न फन्न करते हैं ना, मुझे ये नहीं खाना, पटक दो उधर, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। इनकी शादी हो जाए जब इनको देखना,
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो हैदराबाद वाली, हम सब उतारे तेरी। फिर चुप चुप शांत एकदम। फिर तो कई बार माए भी कह देती हैं हमारा छोरा ऐसा था ऐसा था, अब तो इसके मुंडा से आवाज नहीं निकले। तो अब माँ को कौन समझाए कि तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ी है, आके शेरा वाली। बोले क्या? जय हो प्रभु, धन्य है। शिव पुराण कर रही है। शंकर भगवान को क्रोध आया, और जैसे ही शिव जी को क्रोध आया, मारने के लिए आतुर हुए, शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद, या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर रही है। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है।
श्री डी सारिका, डी शंकर, संगारेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा। क्या क्या बताऊं? शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगारेड्डी, तेलंगाना से। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव आराधना का फल, शंकर की स्तुति का फल, केवल शिव की आराधना के लिए एक लोटा जल शंकर को राजी करने का सबसे सुंदर तरीका। अंधकासुर मरा नहीं, प्राण छूटे नहीं, फिर युद्ध हुआ। 1000 वर्ष तक अंधकासुर के साथ शंकर भगवान का युद्ध हुआ है। तब उसी समय पर मंगल ग्रह को क्रोध आ गया कि मेरे पिता शिव युद्ध कर रहे हैं और मैं बैठा हूं। शंकर भगवान ने देखा कि अंधकासुर भी एक ऐसा असुर है कि इसके भी अगर शीश कटता है तो रक्त गिरता है, तो रक्त से अंधकासुर का बेटा उत्पन्न हो जाता है। एक पुत्र अंधकासुर का उत्पन्न हो गया जिसका नाम था कनक दानव। क्या नाम था? कनक दानव। कनक दानव को जैसे देखा तो भगवान शंकर ने मंगल को इशारा करा, जाओ इस कनक दानव का संहार करो। कनक दानव का संहार करने के लिए मंगल दौड़ कर गए। धधकते हुए अंगारे की तरह टूट पड़े। कनक मर गया। अंधकासुर को और क्रोध आ गया। जैसे ही अंधकासुर को क्रोध आया, शंकर भगवान ने देखा कि अब अंधकासुर को 1000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते, ये ऐसे मरने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ अगर आप कृपा करें तो इस अंधकासुर को अब मैं मार सकती हूँ। शंकर जी ने कहा, मेरे होते हुए पार्वती तुम मारोगी, ये श्रेष्ठता नहीं होगा, तुम बैठो मैं तप कर कर आता हूँ। शंकर भगवान साधना में लीन हो गए। पार्वती की आंख से आंसू बहने लगा कि मैं अकेली और प्रभु कहकर गए कि तुझे मारना नहीं है। भगवान कहकर गए हैं कि तू नहीं मारेगी। अब इस अंधकासुर को मैं कैसे मार सकती हूं? तो क्या करूं? अपनी रक्षा करने के लिए भगवान शंकर के कहने से माता पार्वती ने उसी समय पर सप्तदेव को आमंत्रित करा।
अब सप्तदेव को आमंत्रित करा तो 7 देवता, 33 कोटि देवी देवताओं में से 7 देवता पार्वती जी के लिए मृत्यु लोक पर कैलाश पर आने लगे। जैसे ही आने लगे तो उनकी धर्मपत्नियों ने, सप्त देवियों ने कहा, आप जा रहे हो और आप जाकर पार्वती के साथ रहोगे, ये अच्छा लगेगा? तो सप्त देवताओं ने विचार कर अब करे क्या? तो पार्वती जी बुला रही हैं, हमें जाना पड़ेगा। तब सप्त देवताओं ने सप्त देवी का रूप धारण करा, सप्त मातृका बनकर तुरंत पार्वती जी के पास पहुंच गए। अंधकासुर को मारते समय सप्त मातृका प्रकट हुई है। आज भी आपके घर में वास्तु पूजन होता है, नवरात्रि की पूजन होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो सप्त घृत मातृका मनाई जाती है। करें दर्शन, करें कभी कि नहीं करें? 7 बिंदी नीचे लगती हैं, फिर उसके ऊपर 6 बिंदी सिंदूर की। करें दर्शन, किस किस ने करें? ध्यान होगा आप लोगों को। पहले 7 बिंदी सिंदूर की, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और 1 के ऊपर चिपकाया जाता है फिर सिक्का। करें दर्शन आप लोगों ने? सप्त घृत मातृका बोलते हैं, सप्त मातृका। कोई आपसे पूछे कि सप्त घृत मातृका का जन्म कहां हुआ था, सप्त घृत मातृका कहां प्रकट हुई थी, सप्त मातृका कहां प्रकट हुई थी, तो आप कह सकते हो अंधकासुर का संहार करते समय जब शंकर भगवान अंधकासुर को मारने के लिए आतुर हुए, तब माता पार्वती जी ने सप्त देवताओं को आमंत्रित करा। और सप्त देव स्वयं पुरुष के रूप में नहीं आए थे, सप्त देव स्त्री बनकर, देवी बनकर आए थे, इसलिए उनको सप्त मातृका कहा गया। देवता पुरुष के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में आए थे। पहले नंबर पर ब्रह्माणी का रूप रखकर ब्रह्मा जी आए थे। दूसरे नंबर पर कुमारी का रूप रखकर कुमार कार्तिक आए थे। तीसरे नंबर पर वैष्णवी का रूप रखकर भगवान विष्णु आए थे। चौथे नंबर पर माहेश्वरी, भगवान महेश का रूप रखकर भगवान महेश्वरी बनकर आए थे। 5वें नंबर पर बारही का रूप रखकर आए थे। 6ठे नंबर पर इंद्र, इंद्राणी बनकर आए थे। 7वें नंबर पर यम स्वयं चामुंडा बनकर आए थे। ये सप्त घृत मातृका, सप्त मातृका माता पार्वती के साथ में यमराज चामुंडा बनकर, भगवान विष्णु वैष्णवी बन गए, भगवान महेश महेश्वरी बन गए, ब्रह्मा ब्रह्माणी बन गए, इंद्र इंद्राणी बन गए, बरहा वारही बन गए, कुमार कुमारी बन गए, और बनकर माता पार्वती के साथ में निवास करने लगे। जब भगवान शंकर अंधकासुर का संहार करने के लिए सम्मुख में वापिस प्रकट हो गए, तो इन 7 देवियों को देखा। 7 देवियों को देखकर पूछा, ये देवियां कहां से आ गई? ये सप्त मातृका कहां से आ गई? ये 7 देवियां कहां से आ गई? तब देवताओं ने आकाशवाणी कर कर कहा, भोले बाबा ये देवियां नहीं देवता हैं, पर पार्वती के साथ में पुरुष कैसे रह सकता था, इसलिए इन्होंने देवी का रूप रख लिया है। यहां आई हैं। शिव जी ने कहा, तुम सप्त मातृकाओं का निर्माण मेरी धर्म पत्नी पार्वती ने करा है। जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश होगा, मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ हो, उस समय पर तुम 7 देवियों की पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। जहां तुम 7 देवियों की सप्त घृत मातृका की पूजन होगी, वहां संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सप्त मातृकाओं को विराजमान करती है। आप लोगों के यहाँ गृह प्रवेश होता है, जिसके यहाँ पर नया घर बना होगा, उसके यहाँ गृह प्रवेश हुआ होगा, तो सप्त मातृका का दर्शन किया होगा। किस किस ने करा है? जरा हाथ उठाइए, जरा करें आप लोगों ने। सफेद कपड़े पर या टाइल्स पर उसको बना देते हैं, रखिए, और उसका दर्शन किया जाए। सप्त मातृका कहते हैं, ब्राह्मण सिंदूर में गाय का घी घोलकर, भैंस माता का नहीं और डब्बे का नहीं, गाय का, जम के बोलो जरा,
गौ माता, गौ माता के दूध से मक्खन से निर्मित घी को घोलकर ब्राह्मण देव जब सप्त मातृका का निर्माण करते हैं, तब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न होना चाहिए। जिस दिल के साथ में, हृदय के साथ में, मन से, चित्त से, वृत्ति से हृदय को प्रसन्न रखकर ब्राह्मण जब सप्त मातृका बनाता है, उस समय अगर उसका हृदय बड़ा प्रसन्न होता है तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। सप्त मातृका का निर्माण भी उत्तम फल देता है। किसी किसी के यहां तो दिवाली पर भी बना लेते हैं, दीपावली पर भी लोग दिवाली पे पूजन करते हैं, तो किसी किसी के यहाँ व्यापार में, दुकान पर, व्यवसाय में, तो वहां पर भी ब्राह्मण देवता सप्त मातृका बना लेते हैं। ब्राह्मण जब उचित आनंद के साथ में आनंदित होकर जब उस सप्त मातृका का निर्माण करता है और निर्माण कर उसका जब पूजन कराता है, तो उसका आनंद दूसरा होता है। और सप्त मातृका के ऊपर जब ब्राह्मण घी चढ़वाता है, गाय का घी, कौन सा घी, अरे जम के बोलो जरा, गाय का घी जब चढ़ता है सप्त मातृका पर, जब चम्मच से आदि से जब घी चढ़ाया जाता है, वो घी का रेला जब नीचे तक आता है, जितनी दूर तक वो गाय का घी टपक कर नीचे तक जाता है बहता बहता, उतनी संपदा जिंदगी भर व्यक्ति के घर में बनी रहती है, अगर गृह प्रवेश के समय पर वो घी बहाया जाए। पर होना चाहिए काय का घी, गौ माता का घी, शुद्ध घृत। गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोग, सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह, ये जलाधारी, ये चरण, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग, ये गोल जो भाग है, ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, जहां से पानी बहता है, वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगाने से घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी, मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना, 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई, मन को अच्छा लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। पर
गौ माता का देशी गाय का घी। बड़ी प्रसन्नता है, हैदराबाद में तो बहुत गौ माता की बहुत गौशालाएं हैं और सब में बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर सेवाएं चल रही हैं। हैदराबाद की गौशालाओं का दर्शन बड़ा सुंदर है महाराज, चाहे वो शमशेरगंज की हो, चाहे वो अन्य जगह की हो।